हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। आरआरबी इंडिविजुअल ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। ये मैथ्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज के ऊपर बेस्ड है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आरआरबी 11th जूनियर क्लर्क एग्जाम 04/01/2009 का क्वेश्चन है ये। तो सर आपने थंबनेल पे क्यों नहीं लिखा? सर ये थंबनेल पे लिखा नहीं जाता है इस कारण से कि क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग थंबनेल पे नहीं लिखते हैं। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो और थोड़ा सा एंजॉय कर लिया करो, ठीक है। जो जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लिया करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब सर 3 से 3 से गुना। तो सर एक काम करते हैं ना सर, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ऐसा करते करते लिखेंगे। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये साम होता है। तो अगर हम लोग 3 कॉमन ले ले तो ऐसा हो सकता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर हमें ये 5 के जगह पे अगर हमें 50 दे देता तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। 5 दिया हुआ है इसीलिए इस तरीके से कर लेंगे, थोड़ा सा आसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सर अपॉन 5 करना है, एवरेज निकालना है, अपॉन 5 करना है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे 3 है इनटू, देखो 5 एकम 6, 4 2 6, तो 6 6 12 और 3 कितना होता है? 15 होता है। तो 3 × 15 अपन 5, तो कट गया 5 3 15, 3 तिया 9, 9 आ गया आपका आंसर जहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 पे। ओके सर, तो ये तरीका आप खुद से जोड़ो, जोड़ के 5 से डिवाइड करो, एवरेज आ जाएगा। ये भी आसान तरीका होता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बड़ा वाला क्वेश्चन जैसे होता है 50 नंबर ऑफ साम, और फिर ये थोड़ा सा या बोल सकते हो 3000 टर्म्स के साम, ऐसा तरीका दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2³ × 3⁻³ × 27 × 1/8। देखो सर 3⁻³ क्या होता है सर? 1/27 होता है। तो 27 कट गया। अब 2³ और 8 कट गया, तो बचा क्या है सर? 1 बचा हुआ है। इस सेट में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन एंड एक टॉपिक क्या होगा सर? लॉगरिदम, या फिर बोल सकते हो लॉग। ये थोड़ा सा सीख लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के साथ हम लोग लॉग भी सीख लेंगे। इस सेट में ताबड़तोड़ लॉग के क्वेश्चन दिया हुआ है, एक के बाद एक मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या निकालना है सर? यहाँ पे दिया हुआ था 892.7, इसके बाद 1 2 3 0 कर ले, 2 0 कर लेते हैं सर। उसके बाद दिया हुआ था सर 573, इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा सर? 0 पॉइंट, अच्छा पॉइंट के बाद 077 आएगा, और 5 3 8 आता है, 9 7 कितना होता है? 16 होता है। 16 एकम 1 आ गया 6, तो 668। तो यहाँ से 668.077 निकालते हैं। 7 3 10, 7 एकम 8 2 10, कैरी फॉरवर्ड 1 6 आ गया। फिर इधर होता है 8 चौके 12, 6 एकम 7 3 7 2 9, तो 24। अच्छा इधर 6 से 6 2 8, तो 224.623 इज़ द करेक्ट आंसर। 224.623 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 पे देखो दिख रहा है, आपको देख के हंस रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपको 3⁵ पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5। 3⁵ क्या होता है सर? 3⁵ बराबर होता है 243, ठीक है। 243 देखो आंसर से भी पता चल जाएगा, लेकिन पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? 1 पॉइंट है। 2 से पहले पॉइंट है, 3 से पहले पॉइंट है। अच्छा 3 से पहले 3 3 6 से पहले पॉइंट है, लेकिन एक 0 है, तो 5 से पहले पॉइंट हो जाएगा, तो 0.00243 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 0.2 × 0.2 × -0.2 × 0.02 अपॉन 0.2 प्लस 0.02। सर ये क्या दिया हुआ है सर? ये a और ये b है, तो a² - b² दिया है, a + b दिया हुआ है, तो सर a - b हो जाएगा ना आंसर? हाँ सर हो जाएगा। तो देखो सर a क्या है? 0.2, माइनस b क्या है सर? 0.02। हो गया ख़त्म? हाँ सर हो गया ख़त्म। अब देखो सर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो 0.20 कर लेते हैं और 0.02 कर लेते हैं, तो 0.18 आ जाएगा आपके पास आंसर। हाँ सर 0.18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If two numbers be more than a third number by 30% and 40% respectively, the percentage of the first from the second number is, मतलब सर पहले नंबर से सेकेंड नंबर का परसेंट, 2 नंबर्स इज मोर देन। अब देखो सर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है। तो ये ऐसा दिया हुआ है सीक्वेंस, हम थोड़ा सा इनको डीप कर लेते हैं। तीसरा नंबर ऐसा दिया हुआ है। अब देखो सर 2 नंबर इज मोर देन ए थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर अगर 100 पकड़ ले तो फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है सर? 130 दिया हुआ है, और
तीसरे नंबर, दूसरे नंबर क्या दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। देखो मोर देन दिया हुआ है ना, द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकेंड नंबर इज, तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम द सेकेंड नंबर मतलब 130 बटा 140 करना पड़ेगा। हाँ सर, गुना 100 कर लेते हैं। हाँ सर, कर देते हैं। कितना होता है सर 1300 अपन 14, तो 14 बराबर इसका 90 टाइम्स हो जाएगा सर। 9 देखो सर, 9 चौके 36, 6 कैरी फॉर 3, 9 एकम 9, 10 11 12, तो 126 के आसपास मतलब 12.6 के आसपास हो रहा है। तो 126 आ रहा है मतलब 90 से ज़्यादा होगा, तो 92.9% इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आप यहाँ पे कैलकुलेशन एग्जैक्ट निकाल सकते हो, लेकिन मुझे निकालने का ज़रूरत नहीं है। क्यों निकालने का ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन इसमें अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1 मिनट 12 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर, मतलब सर क्या बोला गया सर 1 मिनट 12 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के कितना घंटा होता है 1 मिनट 12 सेकेंड। तो सर ये लिख सकते हैं 1 मिनट को 1 मिनट ही रखते हैं, 12 सेकेंड को अभी समझते हैं सर 12 बटा 60, ठीक है 12 5 60 मतलब 1 बटा 5 मिनट। तो ध्यान से सुनना, इन प्लस 1 बटा 5 लिख सकते हैं। हाँ सर, तो सर 6 बटा 5 मिनट आ गया सर। 1 घंटे मतलब सर 60 मिनट का कितना प्रतिशत इंटू 100, यही तो निकालना है। तो 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 तो 20 आता है, 20 तिया 60 होता है, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 सर 2% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 580, अगर 2 नंबर का स्क्वायर दिया हुआ 580 है एंड द थर्ड एंड देयर सम इज 58, ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स विल बी डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स। अब देखो सर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है 580, इसमें साम दिया हुआ है 58, तो ए प्लस बी दिया हुआ है 58, ठीक है। तो सर a माइनस बी क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी हो जाएगा क्या सर 580 अपॉन 58 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो 10 हो जाएगा। देखो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 10, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, लेकिन एक चीज़ सोचो, ये पिछला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, ठीक है। ऐसा मत करना कि इसको छोड़ के चल जाओ फिर टफ क्वेश्चन सीरीज। आपको चकमा लगाने का बहुत सारा रास्ता निकाल चुका है सब लोग, ठीक है। यूट्यूब में मिल जाएगा चकमा बाद में देख लेना। पहले अभी थोड़ा सा मतलब जो होता है ना, जो असलियत पे आया करो, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस रिलीवेंट है उसी को प्रैक्टिस करो। जो टीचर रिलीवेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के ऊपर हो, किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से हो, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करके हो, उन्हीं के पास कोशिश करो पढ़ने का, क्योंकि जो चकमा लगाते हैं वो आपका सिलेक्शन नहीं देंगे, वो खाली आपको चकमा ही लगाएंगे कि देखो 12 से डिवीजन कैसे होते हैं, ठीक है। तो वैसे चीज़ों में मत फंसना, फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2:1, x इज टू वाई दिया हुआ है, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर x को हम लोग 2 पकड़ लेते हैं, y को हम लोग 1 पकड़ लेते हैं, हम k नहीं पकड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ k नहीं पकड़ना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 4 - 1 अपॉन 4 + 1, तो सर 3/5 आ जाएगा आपका इसका रेशियो। k का वैल्यू अगर हम लोग 1 पकड़ ले, k पकड़ने से ज़्यादा अच्छा, k का वैल्यू अगर हम लोग 1 पकड़ ले तो क्या रेशियो ये आ जाएगा, हाँ सर ये आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग k नहीं पकड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सर ये जो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है, ठीक है, या तो जोड़ो या तो घटाओ, ऐसा कुछ दिक्कत वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। तो देखो सर 138.009 और इधर दिया हुआ है 341.981। देखो सर अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 × 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 × 9 9 9 0.9, इधर 4 3 7 होता है 4। देखो जितना जल्दी आप जोड़ सकते हो, जितना जल्दी आप घटा सकते हो, उतना आपके लिए आसान होगा। तो सर ये दोनों का जोड़ हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना आता है सर 05639.639 4 2 6 2। क्या हमने क्या किया, हमने इन दोनों को जोड़ लिए, इधर लेके आ गए, इधर लेके आके जोड़ लिए, तो इसको माइनस करते हैं 269.905। तो 5 5 10 होता है, 1 आ गया 8, तो 0 आ गया, इधर आता है 0 आता है, 6 × 7 आता है 2, तो 210.085 आ रहा है। क्या हमने सही किए, हाँ सर सही किए, 210.085। कौन सा वाला ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन तो कहीं के नहीं है, छोड़ो, नन ऑफ दिस आंसर आ गया, ठीक है। इसीलिए ऐसा अप्रोक्सीमेशन मेथड हमेशा नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, देख के लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, इसमें डिवीजन पहले करोगे या फिर मल्टीप्लिकेशन। सर इसमें क्या करेंगे, डिवीजन पहले करेंगे नहीं, मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं सोचेंगे। हम लोग समझते हैं
पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे सर? सर हम लोग समझते हैं इसको, हम लोग सर VBOD बॉडमास रूल से हम लोग पहले सोचेंगे। पहले क्या होगा, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन करो तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया तो 20 आता है। मल्टीप्लिकेशन करो 1000 आता है, तो 1000 माइनस 100 प्लस 20 मतलब सर 1000 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 920 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ लॉग 0.1 1000, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना गलत हो गया सर। लॉग ऑफ 1000 बेस 0.01, लॉग ऑफ 1000 बेस 0.01। सर ये करने का तरीका क्या होता है? सर ये करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग सर लॉग ऑफ 10 क्यूब अपॉन लॉग ऑफ, नीचे हो जाता है लॉग ऑफ 10 टू द पावर, या फिर बोल सकते हो 10 टू द पावर -2। हम लोग बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, लॉग का पावर क्या होता है? लॉग a टू दी पावर b अगर रहता है, लॉग a टू दी पावर b अगर रहता है तो b पावर पहले सामने आ जाता है, फिर लॉग a होता है, ठीक है। तो ये 10 बेस क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब बेस 10 का क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी कारण से पहले 3 आ जाएगा, फिर पहले -2 आ जाएगा, और बाकी log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -3/2 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें log का ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ था इस सेट में, पता नहीं क्या हुआ था इस सेट का, या फिर क्या सिलेबस था, इसमें log का भरपूर क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन। सर इन लोगों को जोड़ने का, घटाने का कोशिश करते हैं तो कितना आता है सर? 7 आता है, 3 2 5 आता है, 0.2 से 2 घट के 0 आता है, इधर 4 9 13 आता है सर, 2 एकम 3 आ गया, 5 590.27 आ गया पहले ये वाला। अब यहाँ से 590.27 हटाते तो कितना होता है? 7 7 14, 2 एकम 3 3 5 8, 0.0 से 9 आ गया, 9 से 9 8 17, 5 एकम 6 आ गया, तो 189.57 कहीं पे है नहीं है सर, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के वैल्यू कितना आया? 189.57। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया तो कितना दिन में करेगा सर? 10 × 15 अपन 10 + 15 25, तो 5 5 25, 5 3 15, तो 5 दूना 10, तो इन दोनों 6 दिन में एक साथ काम कर लेगा। अगर ये बोला जाता है कि ऑल्टरनेट डे में दोनों काम करेगा तो कितना दिन में होगा सर? ऑल्टरनेट डे में काम करता है तो कितना दिन में होता है सर? 3 दूना 6, 6 की जगह पे 12 दिन आ जाएगा। मतलब ए एक दिन करता है, बी दूसरा दिन करता है, ए एक दिन करता है, बी दूसरा दिन करता है, इस तरीके से अगर काम दिया जाए तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 180 × 15 माइनस 112 × 20 अपॉन 140 × 8 प्लस 2 × 55। क्या ये किसी तरीके से आपको डमाडोल समझाने की कोशिश कर रहा है? अच्छा नहीं पता है, ठीक है। तो 20 कॉमन ले लेते हैं, और सर इधर से 5 3 15 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 या 60 कॉमन ले लेते हैं, 6 3 18, 3 × 15 माइनस इधर 20 या 60 ले लिए तो 4 आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सर 20 × 3 आ जाता है तो 4 आता है, तो नीचे से क्या कॉमन जाएगा सर? 2 5 10 कॉमन जाएगा, तो 10 चल जाएगा तो 14 × 8 होता है, तो प्लस 2 5 10 हो गया, तो 5 11 55 आता है, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 2 3 6 आता है, ठीक है। तो 6 गुना इधर होता है 15 3 45 माइनस 4 मतलब 41 अपॉन 14 × 8 कितना होता है सर? 14 × 8 होता है 112, ठीक है। 112 प्लस 11 मतलब 123, ठीक है। 123 आ गया, तो 41 से 4 3 12, 3 गुना, तो 3 से 6, 3 दूना 6, तो 2 आ गया आंसर आपका। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जितना जल्दी आप सीख जाओगे ये सिंप्लीफिकेशन, उतना आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लॉगरिथम ऑफ 0.0625 टू द 2 इज, मतलब क्या बोला गया? द लॉगरिथम ऑफ, लॉग क्या मांगा गया? 0.0625 टू द टू, मतलब बेस पे 2 दिया हुआ है, तो बेस 2 के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो क्या हो जाएगा सर? लॉग ये आता है 625 अपन 1000 10,000, ठीक है, बेस 2, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, ये क्या होता है सर? ये हो जाता है आपका 625 मतलब 25 25 625, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक है, 4 चौके 16, तो लॉग बेस 2 2 टू दी पावर कितना आता है सर? -1/16 ना, 2 टू दी पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो -4 आगे चला आएगा, बाकी लॉग 2 बेस 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी लॉग ए बेस ए रहेगा तो ये क्या हो जाता है सर? 1 होता है। सर लॉग ई बेस ई क्या होता है सर? 1 होता है, एक्सपोनेंशियल। सर लॉग 10 बेस 10 क्या होता है सर? ए 1 होता है, ठीक है।
तो इसी कारण से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ log x अपॉन 10,000 10 इक्वल्स टू -1/4 देन x इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना सर, log x बेस दिया हुआ है सर 1 2 3 4 इक्वल्स टू -1/4। सर ये जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा मोड़ने का कोशिश करता है। इसका वैल्यू क्या होता है, x बराबर क्या होता है, इसका पावर ये आ जाता है सर log a बेस b अगर इक्वल्स टू सी होता है तो a इक्वल्स टू क्या होता है सर b टू द पावर c होता है। ये फॉर्मेट होता है एक लॉग का। तो x इक्वल्स टू इसके टू द पावर 10,000 टू द पावर -1/4, तो क्या हो जाएगा सर 1/10,000 टू द पावर 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1 बराबर 1/10 आ जाएगा। x का वैल्यू 1/10 आया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 × 4 × 18 -6 -8 अपॉन 123 × 6 -146 × 5। देखो सर इसमें से कुछ कॉमन जाएगा तो 4 + 4 × ये देखो सर 6 और 8 कितना होता है सर 14 होता है। तो इन दोनों को थोड़ा सा रखने के समझते हैं। ठीक है, 18 चौके 72, तो 4 + 72 -8 6 14, तो 76 - 14 हो जाएगा सर। 76 - 14 आएगा तो कितना आएगा, ऊपर वाले समझते हैं ये, तो 62 आ गया। नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे आ जाएगा आपका 2 7 14 2 3 6। ठीक है, 73 × 2, अच्छा 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आता है सर 2 3 6 123 × 3। अच्छा ठीक है, इसका कितना आ गया सर, इसका आ गया 73 × 5। ठीक है, आ गया तो ऊपर ऊपर कट गया तो 31 आता है सर। 31 से 3 चौके 12 आता है, लेकिन नहीं हो रहा है सर, कुछ गलत हुआ नहीं सर, देख लेते हैं। ऊपर 31 है, नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा 123 × 3 मतलब 12 3 36। अच्छा इसका माइनस था, क्या कर रहे हो सर, अच्छा ठीक है 12 3 36 3 3 9 सर 369 माइनस 7 5 35 और इधर होता है 5 3 15 मतलब 365 इधर कितना होता है 4 होता है सर। 31/4 आ जाएगा तो 4 8 32 होता है, तो 7.75 के आसपास ही आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जितना अप्रोक्सीमेशन आप अप्लाई करना सीख जाओगे उतना आपके लिए आसानी होगा क्वेश्चन करने का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। log x बेस 3 इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है, देन x इक्वल्स टू सर x इक्वल्स टू क्या होता है 3 टू द पावर -2 आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/9। ये होता है फॉर्मेट। log a बेस ये सीख लो। log a बेस 10 अगर दिया हुआ है, log a बेस 10 दिया हुआ है इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए 10 स्क्वायर। क्यों, देखो सर log 10 स्क्वायर बेस 10 दिया हुआ है तो 10 का पावर जो होता है तो वो सामने आ जाता है, तो 2 log 10 बेस 10। ठीक है, इसी कारण से हम लोग इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर 2a इक्वल्स टू 3b दिया हुआ है तो a/b क्या आ जाएगा सर, a/b आता है 3/2 सर। b/c कितना आता है सर 5/4, तो b का वैल्यू गुना करता है 5 2 2 5 गुना कर लेते तो 5 3 15 10 4 2 8, तो 15 10 8 आ गया, तो a/c कितना है 15 8 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ log 0.001 मतलब ये 10 टू द पावर -4 अपॉन log 10 टू द पावर -4 अपॉन बेस 10, तो -4 सामने आ जाएगा, log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, तो -4 आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन log का इतना भरपूर मात्रा में दिया हुआ था, क्यों पता नहीं log इतना क्यों ठूस दिया था क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। log और सिंप्लीफिकेशन दे के पागल कर दिया होगा सबको सर। 17 ये दिया हुआ था एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। 12 पॉइंट इधर कितना होता है सर 1 2 3 4 के बाद है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 2 7 1 देखो 7 1 आ रहा है और 2 1 आएगा सर, 2 1 आएगा पॉइंट। 17 और 12 कितना होता है सर 29 होता है 29। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर 9.1102 को हटाएंगे तो 2 5 7 1 आता है 0 आता है 20 तो 20.0115 कहाँ है 0115 20 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट के बाद वाले नंबर को कभी भी एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, सबको अलग अलग पढ़ना चाहिए, ये सीख लो। ये बहुत सारे टीचर भी गलत कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को कभी भी एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे 20.15 लिख लेते हैं, वो 15 नहीं बोला जाता, 20.15 ही पढ़ना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स का तौहीन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एल फिर से एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया। एल नहीं, ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो नंबर इतना आसपास भी नहीं है। ठीक है, तो देखो सर 4.83 को हम लोग 41 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, इंटू 1.02 को 1 लिखते हैं
अच्छा 1.2 को 1.2 ही लिखते हैं, तो 41 के साथ 1.2 गुना करेंगे तो 41 के 41, अब पॉइंट इधर होता है 82 आएगा। 41.82 कहाँ है सर, आसपास ही, हमने छोटा कर दिया था थोड़ा सा, 41.8 के आसपास ही, मतलब सर 49 कहाँ गलत कर दिया। देखो एक चीज़ ध्यान से, इसके साथ 1 गुना 1.2 गुना, तो 41 के साथ 12 गुना, 41 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 41 तो 12 चौके कितना होता है, 12 दूना 24, 24 दूना 48 एकम 49, तो 49.2 आएगा। हमने गलत किए थे, ठीक है, 0.2 के लिए हमने गलत किए थे, 49.2, 49 के आसपास कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ 6 + 4 6 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 4 4 डिवाइडेड बाई 4, ये थोड़ा सा पेचीदा कर दिया आपको। देखो 4 डिवाइडेड बाई 4 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 4 इंटू 6 अपॉन 4, मतलब क्या होता है सर, 4 4 चौके 24 अपॉन 6, मतलब 4 आ जाएगा ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा सर, 4 3 12 प्लस 1 13, तो 4/13 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये किस सीक्वेंस से हम लोगों ने किए सर, ये पहले डिवीजन होता है, कहाँ से, VBODMS सीक्वेंस से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसका कोई फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं है, मतलब कोई ट्रिक्स आप नहीं लगा सकते, आपको बैठे बैठे ही निकालना पड़ेगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, कौन सा होता है, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर 23 होता है, फिर क्या हो जाएगा सर, 24 25 26 27 28 29 29 होता है। लेकिन कितना निकालने के लिए बोला, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो जोड़ते हैं सर, 23 और 2 कितना होता है, अच्छा 23 और 7 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अच्छा 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 30 60। अच्छा 19 और 11 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 30 60 30 90, 5 3 8 2 10, तो कितना होता है सर, 100 होता है। तो 100/9 कितना आ जाएगा सर, 11⁻1/9। यह आ गया आपका फंडामेंटल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। पहले 9 प्राइम नंबर्स के साम कितना होता है, 100 आता है, ये याद रखना है। पहले 9 प्राइम नंबर्स के साम कितना होता है, 100 होता है। 2-3 बार बोला करो मेरे साथ, आपको याद आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 men and 6 women together can do a work in 8 days, while 3 men and 7 women together can do the same work in 10 days. 10 women together can do the work in, अच्छा ठीक है सर, देखो 4 men + 6 women कितना दिन में करता है सर, 8 दिन में करता है। वहीं पे 3 men और 7 women कितना दिन में करता है सर, 10 दिन में करता है। इन दोनों में कुछ फंडामेंटल निकालने की कोशिश करता है, देखते हैं। तो 4 चौके 16 men प्लस 6 चौके 24 women इक्वल्स टू 5 3 15 men प्लस 7 5 35 women, ठीक है, ये निकाल लिए। अब यहाँ से निकालते तो मेन इक्वल्स टू कितना आता है सर, इधर आता है 11 women, 1 men बराबर 11 women आता है। अब देखो 4 men मतलब सर 44 women प्लस 6 women मतलब 50 women होगा। 50 women इंटू 8 डेज का काम था। यहाँ पे 10 जन women मिलकर कितना दिन में करेंगे सर, 5 8 40 दिन में काम खत्म होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो व्यक्ति थे जो गए ना, इनको मतलब हॉर्न बजाने का बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ये हमेशा मेरा वीडियो या फिर क्लासेस बोल सकते हो को तकलीफ दे के जाते हैं, पता नहीं कौन जाता है, लेकिन इनको एक दिन पकड़ेंगे हम बहुत ज़ोर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।